study chapter 2. Our chapter 2 name is Teeth and Digestion. Explores. First is our teeth. Second is types of teeth. Third is the structure of a tooth. Fourth is care of teeth. Fifth is digestion of food. And sixth is help your digestive system to function properly. Ravi is very hungry. ये जो रवि है काफी भूखा है. He has two choices of food items to pick from. इसके पास दो choices हैं food items को pick करने के लिए, choose करने के लिए. Pick the food item that would be good for him. आपको choose करना है food item को जो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा. Discuss the reason और आपको reason भी बताना है. रवि के लिए फ्रूट्स काफी हेल्दी रहेंगे, काफी अच्छे रहेंगे, तो हम इस पर टिक कर देंगे. Eating healthy food keeps our body and teeth strong and healthy. यदि हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और हेल्दी भी रखेंगे. ईटिंग टू मैनी स्वीट्स कैन हार्म आवर टीथ. यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट्स वगैरह खाएंगे तो हमारे टीथ में हार्म भी हो सकता है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट आवर टीथ एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. चलिए और ज़्यादा पढ़ते हैं अपने टीथ के बारे में और हम इनकी कैसे केयर कर सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं. Our teeth. We all have a pair of jaws in our mouth. हम सभी के माउथ में पेयर ऑफ जॉज होंगे. The upper jaws is fixed but the lower jaws can move. जो अपर जॉज होते हैं फिक्स होते हैं, लेकिन जो लोअर जॉज होते हैं वो मूव कर सकते हैं. Each jaw has a row of hard bone-like teeth. सभी जॉ के पास रो होती है हार्ड बोन-like teeth की. Together they form a complete set of teeth. और साथ में ये complete set of teeth भी बनाते हैं. How are teeth useful to us? कैसे जो टीथ होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. टीथ गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस. जो टीथ होते हैं वो हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपर्ली. और ये हमारी हेल्प भी करते हैं अच्छे से बोलने में. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीथ हेल्प अस टू च्यू अवर फूड. और काफ़ी इंपॉर्टेंटली बात है, जो टीथ होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं खाने को चबाने में. We break down the food into smaller pieces so that they can be swallowed and digested easily. यदि हम फूड को ब्रेक डाउन करें, उसको चबाएं, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करें तो वो स्वेलर हो सकते हैं और आसानी से डाइजेस्टेड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट्स टीथ आर नॉट सीन. जब बेबी बोर्न होता है तो उसके टीथ हमें देखने को नहीं मिलते. द बेबी हैज टूथ बर्ड्स इनसाइड द गम्स. बेबी के पास टूथ बर्ड्स होते हैं उसके गम्स के अंदर. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months old. टीथ ग्रोइंग होना स्टार्ट हो जाते हैं जब बेबी है वो 6 महीने का हो जाता है. बाय द टाइम द बेबी बिकम्स 3 years old इट हैज अ सेट ऑफ 20 teeth. जैसे समय बीतता रहता है जो बेबी है वो 3 साल का हो जाता है तब उसके माउथ में 20 teeth का सेट वो आ जाता है. दिस सेट ऑफ फर्स्ट टीथ इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ. जो सेट होता है पहले टीथ का उसको हम टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज अ 6 month old baby has temporary teeth. Next, when a child is about 6 years old, the next set of teeth starts appearing. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो जो नेक्स्ट सेट होते हैं टीथ के वो आने स्टार्ट हो जाते हैं. द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. सेकेंड सेट होता है टीथ का उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. एज द परमानेंट टीथ ग्रो दे पुश द मिल्क टीथ आउट. जैसे परमानेंट टीथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं वे मिल्क टीथ को पुश कर देते हैं, मतलब मिल्क टीथ टूट जाते हैं. चिल्ड्रन हैव 28 टीथ. के बाद बच्चों के पास 28 टीथ होते हैं. एट द एज ऑफ अबाउट 18 years 4 more teeth start growing. जब 18 years की एज हो जाती है तब 4 और टीथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ. इनको हम विजडम टीथ बोलते हैं. एन एडल्ट हैज़ अ फुल सेट ऑफ 32 टीथ. और एडल्ट के पास फुल सेट होता है 32 टीथ का. 16 of these are on the upper jaw and 16 of the lower jaw. उनमें से 16 अपर जॉ में होते हैं और 16 लोअर जॉ में होते हैं. दिस पिक्चर शोज चिल्ड्रन ओवर 6 years हैव परमानेंट टीथ. नेक्स्ट इज स्मार्ट शेप फिंगर ब्लैंक्स. फर्स्ट इज टेम्पररी टीथ आर आल्सो कॉल्ड डैश टीथ. टेम्पररी टीथ को हम और क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ. तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिल्क टीथ. सेकेंड इज सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डैश टीथ. सेकेंड सेट ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ. तो हम लिखेंगे परमानेंट. थर्ड इज नंबर ऑफ टीथ चिल्ड्रन हैव इज डैश. बच्चे के पास नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 28. तो हमें लिखेंगे 28.
टाइप्स ऑफ टीथ, ऑल द टीथ आर नॉट अलाइक, सभी टीथ एक जैसे नहीं होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप, ये अलग अलग शेप्स के होते हैं। देयर शेप डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन, जिनकी शेप होती है वो डिपेंड करती है उनके फंक्शंस पर। द फोर टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच रो आर स्पेशली मेड फॉर कटिंग द फ्रूट, जो फोर टीथ होते हैं हर एक रो के फ्रंट में वो स्पेशली बने होते हैं फ्रूट को कट करने में। दे आर कॉल्ड इंसिजर्स, उनको हम इंसिजर्स बोलते हैं। देयर आर टू पॉइंटेड टीथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिजर्स, और दो पॉइंटेड टीथ भी होते हैं इंसिजर्स के दोनों साइड में। देयर वर्क इज टू ग्रिप एंड टीयर द फ्रूट, का काम होता है फ्रूट को ग्रिप करना और टीयर करना। दे आर कॉल्ड कैनाइन्स, कैनाइन्स बोलते हैं। द रिमेनिंग टीथ आर फ्लैट, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग टीथ, जो बचे हुए दांत होते हैं वो फ्लैट, ग्राइंडिंग और च्यूइंग टीथ होते हैं। दे आर कॉल्ड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनको हम प्रीमोलर्स और मोलर्स बोलते हैं। देयर आर फोर प्रीमोलर्स, 4 प्रीमोलर्स होते हैं, 2 ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ, हर एक जॉ के दोनों साइड, दो दो हर साइड पे होते हैं। पिक्चर शोज टाइप्स ऑफ टीथ। Behind these are the molars which are broader than the premolars. इन सबसे अलग हटके जो molars होते हैं वो काफी broader होते हैं premolars से। There are 6 molars in each jaw, हर एक jaw में 6 molars होते हैं, 3 on each side, हर एक साइड में 3 होते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट सेट मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना है। फर्स्ट इज इंसिजर्स, फिर हम मैच करेंगे कटिंग से। सेकंड इज कैनाइन्स, कैनाइन्स को हम मैच करेंगे ग्रिप एंड टीयर से। थर्ड इज मोलर्स, मोलर्स को हम मैच करेंगे ग्राइंड एंड च्यू से। The structure of a tooth, teeth are fixed in the soft gums of the jaw, जो teeth है वो फिक्स्ड होते हैं हमारे jaw के soft gums में। The part of a tooth which is outside the gum is known as the crown, while the part which is inside the gum is known as the root. tooth का वो part जो gum के outside की तरफ होता है उसको हम crown बोलते हैं, और जबकि दूसरा part जो gum के अंदर की तरफ होता है उसको हम root बोलते हैं। Protects the bottom of the tooth including the root, जो काम टूथ को प्रोटेक्ट करते हैं टूथ को नीचे से जिसमें रूट्स भी इंक्लूड है। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज नोन एज इनेमल, जो बाहर वाला वाइट पार्ट होता है टूथ का उसको हम इनेमल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का काफी हार्डेस्ट पार्ट ही होता है। डेंटाइन इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ अवर टूथ, जो डेंटाइन है वो हमारे टूथ की नेक्स्ट लेयर है। इट इज टफ बट नॉट एज मच एज द इनेमल, ये काफी टफ होती है लेकिन इनेमल की जैसी नहीं होती है। द पल्प इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द टूथ, जो पल्प है वो हमारी टूथ की इनरमोस्ट लेयर है। इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, में ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी होते हैं। रूट इज द सेंसरी पोर्शन ऑफ द टूथ कंटेनिंग द नर्व विच लीड्स टू द ब्रेन, जो रूट है वो सेंसरी पोर्शन होता है हमारे टूथ का जो नर्व को कंटेन करता है जो ब्रेन को लीड्स करता है। द रूट ऑल्सो होल्ड द टूथ इन प्लेस इन द जॉ बोन, जो रूट है वो टूथ को होल्ड करके रखती है जॉ बोन के अंदर उसकी प्लेस पर। This picture shows tooth anatomy. This portion shows crown. This is tooth. This arrow shows enamel. This is dentine. This is pulp. This is gums. This is bone. This is root canal. And this is nerves and blood vessels. Here of teeth. Many types of germs live in the mouth. काफी सारे टाइप के जर्म्स हमारे माउथ के अंदर है। जर्म्स आर टिनी लिविंग थिंग्स विच कॉज डिजीज, जो जर्म्स होते हैं वो काफी छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिसके कारण डिजीज वगैरह होती है। दे फेड ऑन द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड गिव आउट द सब्सटेंस कॉल्ड एसिड, ये फेड हो जाते हैं हमारे बचे हुए खाने के पार्टिकल से और ये बाहर निकल के आते हैं सब्सटेंस को जिसको हम एसिड बोलते हैं। द एसिड डैमेज द इनेमल, एसिड होते हैं वो हमारे इनेमल को डैमेज कर देते हैं। स्लोली अ होल कॉल्ड कैविटीज फॉर्म, और धीरे धीरे होल हो जाता है जिसको हम कैविटी बोलते हैं, फॉर्म हो जाती है। द होल गेट्स डीपर इन द टूथ एंड रिचेस द डेंटाइन एंड देन द पल्प, जो होल है वो धीरे धीरे काफी गहरा हो जाता है टूथ के अंदर और वो डेंटाइन तक पहुंच जाता है, उसके बाद वो पल्प तक पहुंच जाता है। द नर्व्स इन द सॉफ्ट पल्प बिगिन टू पेन, फिर जो नर्व्स होती हैं सॉफ्ट पल्प के अंदर उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। देन इट इज डिफिकल्ट टू च्यू द फूड, और काफी मुश्किल होती है खाने को चलाने में। दिस कॉजेज इंडाइजेशन, इसके कारण इंडाइजेशन वगैरह भी होता है। कैविटीज कॉज पेन, बैड ब्रेथ एंड इंडाइजेशन, कैविटीज के कारण पेन भी होता है, बैड ब्रेथ भी होता है और इंडाइजेशन भी होता है। अब विजिट टू द डेंटिस्ट बिकम्स नेसेसरी इन सच केसेस, इन केसेस में डेंटिस्ट के पास जाना काफी जरूरी होता है। अ डेंटिस्ट इज अ डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर योर टीथ, जो डेंटिस्ट है वो डॉक्टर होता है जो आपके दांतों को देखता है। दिस पिक्चर शोज होता है कि पेनफुल,
अब परमानेंट टीथ हैव टू लास्ट अ लाइफ टाइम। जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारी लाइफ के लास्ट टाइम तक होते हैं। इफ दे आर डैमेज और लॉस्ट दे डू नॉट ग्रो अगेन। यदि ये डैमेज हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं तो ये वापस से दोबारा ग्रो नहीं होती है। तो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ अवर टीथ। तो हमें अच्छे से अपने टीथ की देखभाल करनी चाहिए। प्लस पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर टंग प्रॉपर्ली। आपको भूलना नहीं है अपने टंग को साफ करना प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज डू नॉट ईट टू मच और स्टिकी फूड्स, स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकी फूड्स, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं खाना पीना चाहिए। नेक्स्ट, ईट फूड दैट कंटेन्स कैल्शियम एंड विटामिन ए, सी एंड डी। आपको वो खाना खाना चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम कंटेन होता है, विटामिन ए, सी और डी होता है। फूड्स लाइक मिल्क, चीज, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर टीथ। फूड्स जैसे कि मिल्क, चीज, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे टीथ के लिए। एप्पल्स एंड रो कैरेट्स आर कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर टीथ। एप्पल्स और रो कैरेट्स को भी हमने कंसिडर कर रखा है कि हमारे टीथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ। आपको 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपने टीथ वगैरह चेक करवाने के लिए। Digestion of food. The food we eat is used by our body to get energy to do work and also for growth. वो खाना जो हम खाते हैं जिसका हमारी बॉडी यूज करती है उसको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए और ग्रोथ के लिए भी। बट द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज इट इज। लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो इस तरीके से यूज नहीं होता है। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरी सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स। ये काफ़ी सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। The simple food can then dissolve in the blood and be carried to all parts of our body. ये जो सिंपल फूड होता है ये डिजोल्व हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर और ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट में कैरी हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें खाने के हिस्से हो जाते हैं, ब्रेकिंग डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गन्स विच हेल्प इन डाइजेशन फूड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वे ऑर्गन्स जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेशन करवाने में उसको हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। Similarly, the food that we eat does not dissolve in the blood directly. इसी तरीके से जो खाना हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होता है। दिस स्टार्च इन द राइस और व्हीट चेंजेस इनटू शुगर ड्यूरिंग डाइजेशन। जो स्टार्च होता है राइस या फिर व्हीट वगैरह में ये शुगर में चेंज हो जाता है, बदल जाता है डाइजेशन के दौरान। फिर शुगर डिजोल्व इन द ब्लड। फिर जो शुगर होती है वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फूड इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनल। जो फूड है वो डाइजेस्टेड हो जाती है एलिमेंट्री कैनल के अंदर। द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द फूड पाइप और द ओसोफेगस, द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द इंटेस्टाइन। जो एलिमेंट्री कैनल होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं फूड पाइप को और ओसोफेगस को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। इन द माउथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। our teeth chew the food and break it into very small pieces। जो हमारे दांत होते हैं वो खाने को चबाते हैं और उसको काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। as we chew the saliva in our mouth mix with the food। जैसे हम चबाते हैं तो जो सलाइवा होता है हमारे माउथ के अंदर वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। जो सलाइवा होता है वो डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से द्वारा प्रोड्यूस होता है। The saliva converts insoluble starch into soluble sugar। जो सलाइवा होता है वो insoluble starch को soluble sugar में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। In the stomach, the food now enters the alimentary canal। फिर जो फूड होता है वो हमारे alimentary canal के अंदर एंटर करता है। It passes through the esophagus to the stomach। और ये हमारे स्टमक के अंदर esophagus के थ्रू पास होता है। The stomach is a muscular bag। जो हमारा स्टमक है वो मस्कुलर बैग है। इन द स्टमक द फूड इज चर्न एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड। हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है वो चर्न हो जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह ऐड हो जाते हैं। द फूड टर्न्स इनटू अ सेमी लिक्विड मिक्सचर। जो फूड है वो सेमी लिक्विड मिक्सचर में बदल जाता है, टर्न हो जाता है। हियर द प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल फॉर्म। फिर वहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। दिस टैटू शोज माउथ, दिस इज ओसोफेगस, this is liver, this is stomach, this is pancreas, this is small intestine, this is large intestine, and this is anus. This picture shows the digestive system. In the small intestine, the mixture is pushed gradually into a long coiled tube called the small intestine। जो मिक्सचर होता है वो पुश हो जाता है धीरे धीरे लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब के अंदर जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं।
Some juices secreted by the small intestine are added to the mixture. तो juices ऐसे होते हैं जो secreted हो जाते हैं small intestine के द्वारा, वो mixture में added हो जाते हैं. The digestive juices from the liver and the pancreas enter the small intestine and are added to the food mixture. Digestive juice होता है लीवर का और पेनक्रियास का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वो फूड मिक्सचर में एडेड हो जाता है. द लिवर मेक्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल. जो लिवर है वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसको हम बाइल बोलते हैं. बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स. जो बाइल है वो हमारी हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में. द एक्शन ऑफ ऑल दीज जूसेस कन्वर्ट्स द फूड इनटू डिफरेंट सोल्युबल सब्सटेंसेस. वो रिएक्शन जो सभी जूसेस को कन्वर्ट कर देता है फूड में अलग अलग सोल्युबल सब्सटेंसेस में. The blood vessels present in the walls of the small intestine absorb the soluble substances into the blood. जो blood vessels हैं वो present होते हैं हमारे small intestine की walls में जो soluble substances को absorb करवाते हैं blood में. The blood carries these to all the parts of the body. तो जो blood है वो हमारी body के सभी part में इसको carry करवाता है. In the large intestine, the undigested food passes into another tube called the large intestine. जो undigested food होता है वो दूसरे ट्यूब में पास हो जाता है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं. हियर वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. यहाँ पर जो पानी है वो एब्सॉर्ब होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से. व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस. और फिर जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है ओपनिंग के थ्रू जिसको हम एनस बोलते हैं. स्मार्ट चेक फिल द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज फूड पासेस फ्रॉम ओसोफेगस टू द फूड है ओसोफेगस से कहाँ पे पास होता है इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है. सेकंड इज बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश. जो बाइल है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है इसका आंसर भी आपको यहाँ पर लिखना है. एंड थर्ड इज सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश ग्लैंड. जो सलाइवा है वो कौन से ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है इसका आंसर भी आपको लिखना है. Help your digestive system to function properly. Now you know that your digestive system works very hard to provide the necessary nutrients that your body needs from the food you eat. जैसा कि अब आप जानते होंगे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी हार्ड वर्क करता है आपको ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में, आपकी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करने में. जो भी खाना आप खाते हैं उसमें से यू मस्ट हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपरली बाय फॉलोइंग द गिवन सिंपल एडवाइसेस. आपको हेल्प करनी चाहिए इन सिंपल एडवाइसेस को फॉलो करके. अगर आप अच्छे से इनको फॉलो करोगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन करेगा. फर्स्ट इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी. ये आपकी हेल्प करेगा आपकी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में, रिमूव करवाने में. सेकंड पॉइंट, ईट अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स फाइबर रिच फूड. आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें फाइबर रिच फूड इंक्लूड हो. द प्रेजेंस ऑफ फाइबर मेक्स इट ईजियर फॉर योर बॉडी टू पास आउट द वेस्ट. फाइबर के प्रेजेंस में ये काफ़ी आसान पड़ेगा आपकी बॉडी के लिए कि वो वेस्ट को बाहर निकाल सके. थर्ड पॉइंट, टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स. आपको रेगुलर इंटरवल्स में स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स को लेना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. ज़्यादा ओवर ईट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हर एक मील के बाद या पहले आपको अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, च्यू योर फूड प्रॉपर्ली. आपको अपने खाने को अच्छे से चबाना चाहिए. च्यूइंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सिंग इट विद द सलाइवा. जो च्यूइंग होती है वो हेल्प करती है आपको फूड को ब्रेक डाउन करने में अच्छे से स्मॉलर पीसेस में और फिर बाद में सलाइवा के साथ मिक्स करने में. सलाइवा नॉट ओनली सॉफ्टन द फूड, इट ऑल्सो कंटेन्स सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम्स. जो सलाइवा है वो सिर्फ सॉफ्टनेस ही नहीं है फूड का, बल्कि ये अपने अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को कंटेन करके रखता है जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं. दिस हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ये हेल्प करता है डाइजेशन में और फूड को एब्जॉर्ब करने में. इन फैक्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ. हालांकि जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो हमारे खुद माउथ के अंदर ही बिगिन होता है, स्टार्ट होता है. दैट इज व्हाई यू फाइंड दैट द टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स लाइक राइस ब्रेड चेंजेस आफ्टर यू स्टार्ट च्यूइंग देम. यही कारण है जब जो टेस्ट होता है फूड आइटम्स का जैसे कि राइस ब्रेड एक्सेट्रा ये चेंज होता रहता है आपके चबाने के बाद. उसको स्टार्ट करते ही दे स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट और फिर बाद में ये स्वीट वगैरह मतलब मीठा टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है. Next point, when the food is not chewed well and it is not properly broken down into smaller pieces, then incomplete digestion take place. यदि आप खाने को अच्छे से चबाकर नहीं खाएंगे, वो प्रॉपरली ब्रोक डाउन नहीं होगा छोटे छोटे पीसेस में, तब वो इनकम्प्लीट डाइजेशन हो जाएगा. ड्यू टू दिस द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी.
इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे। Therefore, next time you eat any food item, just remember to chew it well. इसलिए जब अगली बार आप जब खाना खाएं, फूड आइटम को खाएं, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको अच्छे से चलाकर खाना है। What happens if we eat too much? क्या होगा यदि हम जरूरत से ज़्यादा खाएंगे तो? If we eat more food than is needed, the food turns into fat and is stored in the body and our weight increases. यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे, जो फूड है वो फैट में बदल जाएगा और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और जो हमारा वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। What happens if we eat too little? क्या होगा यदि हम बहुत कम खाएं तो? If we eat too little, we lose weight. यदि हम बहुत कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। All the fat that is stored in our body gets used up. As a result, we become thin and weak. जितना भी फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ हुआ होगा वो सभी यूज हो जाएगा और इसका रिजल्ट निकल कर आएगा कि हम काफ़ी पतले हो जाएंगे, काफ़ी कमजोर हो जाएंगे। इस पिक्चर शोज डोंट ईट टू मच। आपको जरूरत से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। नो मोर। फर्स्ट पॉइंट, आवर बॉडी यूजेस वॉट एवर फूड इज नीडेड। हमारी बॉडी यूज करती है जो भी खाना हम खाते हैं जिसके लिए हमें जरूरत होती है। द एक्स्ट्रा फूड टर्न्स इनटू फैट एंड इज स्टोर्ड इन द बॉडी। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट में बदल जाता है और हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। गैदरिंग एक्स्ट्रा फैट मेक्स वन ओवरवेट एंड ओबेस। जो एक्स्ट्रा फैट होता है जो इकट्ठा हो जाता है ये एक ओवरवेट या फिर ओबेस बना देता है। तो यू मस्ट नॉट ओवर इट। तो आपको ओवर इट नहीं करना चाहिए। नाइट स्पार्कल। फर्स्ट इज वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन अवर लाइफ टाइम। हमारे लाइफ टाइम में दो सेट्स होते हैं टीथ के। मिल्क टीथ इट मीन्स 20 नंबर्स एंड परमानेंट टीथ मीन्स 32 इन नंबर्स। नेक्स्ट इज वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसिजर्स फॉर कटिंग, कैरेंस फॉर ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड chewing the food. Third is enamel, dentine and pulp are the 3 layers of the tooth. Enamel, dentine, pulp ये 3 लेयर है हमारे टूथ के। 4th point, we should take care of our teeth. हमें अपने teeth की अच्छे से केयर करनी चाहिए। Next is the process of breaking down of food into simpler form is called digestion. वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को हिस्सों में तोड़ देते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। लास्ट इज फूड इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनल। जो फूड है वो डाइजेस्टेड हो जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर। दिस इज क्लियर। द चैप्टर इज कंप्लीट।